हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय चैनल पीजीएस नर्सिंग क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ टर्मिनल पोर्शन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट होता है, उसका टर्मिनल यानी जो एंड वाला पार्ट होता है, उसी को हम आपका लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, कंप्लीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। डिस्टेंस जो हमारा ओवरऑल फंक्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें आपका जो हमारे जो डाइजेस्टिव फूड होता है, उसमें से जो आपका वाटर होता है और जो हमारे अदर मिनरल्स और जो सब्सटेंसेस होते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करना ही आपका लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है। इसके अलावा द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन विटामिन, और हमारे ये कुछ टाइप के जो विटामिन होते हैं, उसका प्रोडक्शन करने में भी हेल्प करता है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ फीसेस, इसके अलावा जो हमारा फीसेस होता है उसको बनाने में हेल्प करता है, यानी जो स्टूल होता है उसको फॉर्म करने में आपका हेल्प करेगा। एंड द एक्सपल्सन ऑफ द फीसेस फ्रॉम द बॉडी, इसके अलावा जो हमारा फीसेस यानी जो स्टूल है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेंथ के बारे में। डिस्टेंस जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसकी लेंथ हमारी 1.5 मीटर होती है, और हम फीट में बात करें तो 5 फीट इसकी हमारी लेंथ रहती है। नेक्स्ट आपका डायमीटर, और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका जो डायमीटर रहता है वो आपका 6.5 सेंटीमीटर रहता है, और हम इसको इंच में देखें तो 2.5 जो इंच है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द एंड पार्ट ऑफ द इलियम टू द एनस, और डिस्टेंस जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ये हमारा जो इलियम का जो एंड वाला पार्ट होता है वहाँ से स्टार्ट होता है, और इसका जो एंड होता है हमारा एनस पर, आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये आपका एंड हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इट अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मेसोकोलोन कोलोन। डिस्टेंस जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है, हमारी जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है, इसमें मेसोकोलोन कोलोन के द्वारा आपका जुड़ा हुआ रहता है, अटैच रहता है। विच इज डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम, जो हमारा पेरिटोनियम की एक डबल लेयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। द ओपनिंग फ्रॉम द इलियम इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय अ फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड द इलियोसिकल स्पिंचर एंड वॉल। डिस्टेंस जो हमारा इलियम होता है और यहाँ पर से जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन जो आपका कनेक्ट होता है, वो हमारे एक म्यूकस मेम्ब्रेन की जो आपका फोल्ड होता है, कवरिंग होती है, से गार्ड रहता है, जिसको हम आपका इलियोसिकल स्पिंचर या इलियोसिकल वॉल भी हम बोल सकते हैं। एंड विच अलाउ द मटेरियल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू पास इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और डिस्टेंस जो हमारा इलियोसिकल जो वॉल होता है यानी स्पिंचर होता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसको हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पास होने के लिए अलाउ करता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, डिस्टेंस जो आपका ये वाला पार्ट है इसको हम इलियम बोलते हैं, और जहाँ पर से ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वहाँ पर वो कनेक्ट होता है, वहाँ पर ही को हमारा इलियोसिकल वॉल भी आपका प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। डिस्टेंस स्ट्रक्चरली द फोर मेन रीजन्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। डिस्टेंस जो आपका स्ट्रक्चरली जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका सीकम विद अपेंडिक्स, सेकंड आता आपका कोलोन, थर्ड आता आपका रेक्टम, एंड फोर आता आपका एनाल कैनाल। डिस्टेंस जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था जो याला पार्ट है इसको हम इलियम बोलते हैं। उसके बाद ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे इलियस जो सीकल वॉल होता है इसके द्वारा अटैच होता है। और डिस्टेंस जो आपका इलियोसिकल जो वॉल होता है इसके जस्ट नीचे जो आपका पाउच टाइप का जो स्ट्रक्चर है इसको हम आपका सीकम बोलते हैं। और डिस्टेंस जो सीकम है इसके साथ आपका एक एक स्ट्रक्चर हमारा ऐड है जिसको हम बोलते हैं आपका अपेंडिक्स। डिस्टेंस जो हमारा अपेंडिक्स होता है इसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स भी बोलते हैं। और डिस्टेंस जो आपका सीकम है इससे जो अपवर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है उसको हम आपका असेंडिंग कोलन बोलते हैं। और डिस्टेंस जहाँ पर को आपका जो असेंडिंग कोलन एंड होता है, जहाँ से ये लेफ्ट साइड को टर्न होता है, उस पार्ट को बोलते हैं हम राइट कोलियक फ्लेक्सर। और डिस्टेंस जो राइट कोलियक फ्लेक्सर होता है इसके अलावा इसको हम हिपैटिक फ्लेक्सर भी बोलते हैं। और डिस्टेंस जो आपका जो हिपैटिक फ्लेक्सर है इससे जो आपका लेफ्ट साइड को जो आपका स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स कोलन। और डिस्टेंस जहाँ पर को ट्रांसवर्स जो कोलन आपका एंड होता है उसको बोलते हैं आपका लेफ्ट कोलियक फ्लेक्सर, उसको हम स्प्रिंग फ्लेक्सर के नाम से भी जानते हैं। और इससे जो डाउनवर्ड साइड पर जो मूवमेंट आता है जो आपका स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं आपका डिसेंडिंग कोलन। एंड डिसेंडिंग कोलन के बाद आता है आपका सीमोइड कोलन। और डिस्टेंस जो आपका सीमोइड कोलन होता है इसको हम रिजर्वायर ऑफ स्टूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्टूल को स्टोर करने का काम करता है। इसके अलावा हम इसको आपका बाउल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आपका आता है रेक्टम, एंड देन आता है आपका जो लास्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो आपका एनाल कैनाल। और डिस्टेंस जो एनाल कैनाल होता है इसमें आपके दो टाइप के स्पिंचर प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट आपका इंटरनल एनाल स्पिंचर, सेकेंड आता है आपका एक्सटर्नल एनाल स्पिंचर। नेक्स्ट हम फर्स्टली बात करते हैं आपका सीकम के बारे में। हैंगिंग इन्फीरियर टू द इलियोसिकल वॉल इज द सीकम। इट इज़ अ पाउच अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। और डियर स्टूडेंट जो हमारा सीकम है
ये हमारा जो इलियोसिकल जो वॉल होता है उससे जो नीचे हैंगिंग वाला जो पार्ट होता है उसको हम सिकम बोलते हैं। और डिस्टेंस ये एक हमारा पाउच टाइप का होता है जिसकी लेंथ आपके 6 सेंटीमीटर होती है। और हम बात करें इंच में तो इंच में इसकी लेंथ होती है 2.4 इंच। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बारे में। इट इज अटैच्ड टू द सीकम इज अ ट्विस्टेड कॉइल ट्यूब मेजरिंग अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ इज कॉल्ड अपेंडिक्स और वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। डिस्टेंस जो आपका अपेंडिक्स होता है ये हमारा जो सीकम होता है उसके जो लोअर वाला इंफीरियर वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर कोई ट्विस्टेड और एक कॉइल ट्यूब होती है जिसकी लेंथ आपकी 8 सेंटीमीटर होती है। और हम बात करें इंच में तो इसकी जो लेंथ होगी इंच में वो आपका 3 इंचेस की लेंथ रहेगी और इसी को हम आपका अपेंडिक्स बोलते हैं। इसके अलावा जो अपेंडिक्स होता है उसको हम वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से भी जानते हैं। और डिस्टेंस जो आपका वर्मिफॉर्म होता है इसका मीनिंग होता है आपका वर्म सीड और जो अपेंडिक्स होता है इसको हम अपेंडेजेस भी बोलते हैं। एंड द अपेंडिक्स हैज़ नो डाइजेस्टिव फंक्शन बट कैन कॉज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम व्हेन इट बिकम इन्फ्लाम्ड। डिस्टेंस जो हमारा अपेंडिक्स होता है इसका हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं होता है और हमारी बॉडी में एक ये ऐसा ही ऑर्गन है जिसका कोई हमारे बॉडी में रोल नहीं रहता। इवन हमारा जो डाइजेस्टिव फंक्शन होता है इसमें इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर बाय द वे जो आपका अपेंडिक्स है इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है इन्फेक्शन के द्वारा तो हमारे बॉडी में आपका कुछ प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है और इसमें आपका पेन होने लगता है और इसको रिमूव किया जाता है आपका सर्जरी के थ्रू जब इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलन के बारे में। द वाटर रीअब्जॉर्प्शन अकर इन द कोलन। और डिस्टेंस जो आपका वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आपका कोलन में ही होता है। एंड द कोलन हैज 4 पार्ट्स व्हिच हैज सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और डिस्टेंस जो आपका कोलन होता है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है जिसका स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस होते हैं हमारे सेम ही रहते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं असेंडिंग कोलन के बारे में। इट इज अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। और डिस्टेंस जो आपका असेंडिंग कोलन होता है इसकी जो लेंथ होती है आपकी 15 सेंटीमीटर होती है। दिस पासेस अपार्ट फ्रॉम द सीकम टू द लेवल ऑफ द लीवर। और डिस्टेंस जो आपका सीकम होता है उससे जो अपवार्ड वाला जो पार्ट होता है उसको हम असेंडिंग कोलन बोलते हैं। और जो आपका जहाँ पर को असेंडिंग कोलन जो एंड होता है उस साइड में आपका लीवर प्रेजेंट रहता है तो उस पार्ट को हम बोलते हैं आपका hepatic flexor which is curved acutely to the left at the hepatic flexor to become the transverse colons। और डिस्टेंस जो आपका hepatic flexor होता है उससे जो लेफ्ट साइड को ही हमारा जो कर्व आता है उसको हम ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। स्टूल प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। और डिस्टेंस जो आपका असेंडिंग कोलन होता है इसमें जो स्टूल होता है वो आपका लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ट्रांसवर्स कोलन के बारे में। द कोलन कंटिन्यू अक्रॉस द एब्डोमेन टू द लेफ्ट साइड एज अ ट्रांसवर्स कोलन। और डिस्टेंस जो आपका हिपैटिक फ्लेक्सर था वहाँ से जो लेफ्ट साइड का जो पार्ट आता है उसको ही हम आपका ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं। इट इज़ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। और डिस्टेंस की जो लेंथ होती है वो आपकी होती है 50 सेंटीमीटर। एंड दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और डिस्टेंस जो आपका जो कोलन होता है कोलन में आपको जो ट्रांसवर्स कोलन होता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। एंड स्टूल इज लिक्विड टू सेमी फॉर्म। और डिस्टेंस जो आपका ट्रांसवर्स कोलन होता है इसमें जो स्टूल होता है वो लिक्विड से आपका सेमी फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है यानी पेस्ट टाइप में आपका बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डिसेंडिंग कोलन के बारे में। इट पासिस डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। डिस्टेंस जो आपका लेफ्ट साइड की जो एब्डोमिनल कैविटी होती है जहाँ पर को आपका स्प्रिंग फ्लेक्सर आता है उसे जो डाउनवर्ड वाला जो पार्ट आता है उसको हम आपका डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। द लेंथ इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और डिस्टेंस जो आपका डिसेंडिंग कोलन होता है इसकी जो लेंथ होती है वो आपकी 25 सेंटीमीटर रहती है। एंड स्टूल इन सेमी फॉर्म। और डिस्टेंस जो इसमें स्टूल होता है वो अभी आपका सेमी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीमोइड कोलन के बारे में। तो सीमोइड कोलन बिगिंस नियर द लेफ्ट इलियक क्रेस्ट एंड टर्मिनेट एज अ रेक्टम। और डिस्टेंस जो आपका सीमोइड कोलन होता है ये हमारा जो लेफ्ट इलियक क्रेस्ट होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है और जहाँ से आपका रेक्टम स्टार्ट होता है वहाँ पर को सिगमेंट कोलन का एंड हो जाता है। एंड एट अबाउट द लेवल ऑफ थर्ड सेक्टरल वर्टिब्रा। यानी जो आपका थर्ड सेक्टर जो वर्टिब्रा होती है उसकी लेवल पे इसका एंड हो जाता है। एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। और डिस्टेंस जो आपका सीमेंट कोलन होता है इसकी लेंथ हमारी 40 सेंटीमीटर होती है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ रिजर्वायर ऑफ द स्टूल। और डिस्टेंस जो आपका सीमेंट कोलन होता है इसको हम रिजर्वायर ऑफ स्टूल भी बोलते हैं क्योंकि ये आपका जो स्टूल होता है उसको स्टोर करने का काम भी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका रेक्टम के बारे में। द लास्ट 20 सेंटीमीटर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट लाई एंटीरियर टू द सैक्रम एंड कोकैक्स। और डिस्टेंस जो रेक्टम होता है जो लास्ट का जो हमारा 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट होता है यानी जिस आपकी रेक्टम है उसकी जो लेंथ होगी आपकी 8 इंच रहेगी। और ये हमारा जो सैक्रम और जो कोकैक्स जो हमारी वर्टिब्रा होती है उसके एंटीरियर साइड में हमारा प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट लास्ट बात करते हैं आपका एनाल कैनाल के बारे में। डिस्टेंस जो आपका एनाल कैनाल है ये जीआई ट्रैक्ट का हमारा लास्ट पार्ट होता है। द टर्मिनल 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ
द जेट ट्रैक्ट इज कॉल्ड एनर कैनाल। यानी जो हमारा एंड का 2 से 3 सेंटीमीटर का जो पार्ट होता है जेट ट्रैक्ट का, उसको ही हम एनर कैनाल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। फर्स्ट है आपका हस्टल चर्निंग, पेरिस्टालसिस एंड मास पेरिस्टालसिस ड्राइड कंटेंट ऑफ कोलोन इनटू द रेक्टम। डिस्टेंस ये हमारा पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट था उसके बारे में हमारा बात कर रहा है। डिस्टेंस जो हमारा हस्टल चर्निंग होता है इसको हम बोलते हैं स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और हमने पहले भी डिस्कस किया था जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, जो हमारे जो मसल्स लेयर होती है उसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन होता है उसको ही आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। और डिस्टेंस जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इसके द्वारा ही जो हमारा जो फूड होता है वो हमारे कोलोन से आपका रेक्टम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स। और डिस्टेंस जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे जो प्रोटीन होता है उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है एंड ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा जो हमारा अमाइनो एसिड होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड विटामिन के। इसके अलावा हमारा जो विटामिन बी होता है और जो विटामिन के होते हैं कुछ मात्रा में इसको भी आपका प्रोड्यूस करने में हमारा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका एचेरिचिया कोलाई, एंट्रोबैक्टर एरोजिनोसा and Streptococcus faecalis and Clostridium perfringens are present in the large intestine। और ये जो ये बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं और ये हमारा जो डाइजेस्टिव फूड था उसको स्टूल में कन्वर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आपका फॉलिक एसिड सिंथेसिस। इसके अलावा जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है ये आपका फॉलिक एसिड का सिंथेसिस भी करता है एंड एब्जॉर्बिंग सम वाटर, आयन एंड विटामिन। इसके अलावा कुछ हमारे वाटर होता है, आयंस होते हैं और जो विटामिन होता है उसका भी एब्जॉर्प्शन करता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मिंग फीसेस। और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये हमारे डाइजेस्ट फूड होता है उसको फीसेस यानी जो स्टूल है उसमें कन्वर्ट करने का काम करता है। एंड ये जो लास्ट फंक्शन है वो आपका डेफिकेटिंग यानी एम्प्टी रेक्टम। और ये हमारा जो कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड था जो आपका फीसेस जो स्टूल में कन्वर्ट हो गया है उसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ब्लड सप्लाई ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। फर्स्टली हम बात करेंगे इसमें आपका आर्टरियल सप्लाई के बारे में, यानी जो आपका ऑक्सीजन जो ब्लड सप्लाई होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो किसके द्वारा होती है। दिस इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। डिस्टेंस जो आपका आर्टरियल ब्लड सप्लाई होती है वो आपके इसमें सुपीरियर और जो इन्फीरियर जो मेजेंट्रिक आर्टरी होती है उसके द्वारा होता है। एंड द सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द सीकम, असेंडिंग कोलन एंड मोस्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। यानी जो आपका सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है इसके द्वारा जो आपका ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई होती है वो आपकी सीकम में होती है, असेंडिंग कोलन में होती है और आपका जो ट्रांसवर्स कोलन होती है उसमें भी आपका जो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है इसके द्वारा आपका ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई रहता है। नेक्स्ट आपका द इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई द रिमाइंडर ऑफ द कोलन एंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द रेक्टम। इसके अलावा जो आपका इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है इससे आपका जो डिसेंडिंग जो आपका कोलन होता है और जो सिगमेंट कोलन होता है और जो रेक्टम का जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पर को आर्टरियल सप्लाई होती है। नेक्स्ट आपका द मिडिल एंड इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज ब्रांचेज ऑफ द इंटरनल एरिया आर्टरीज। डिस्टेंस जो आपका मिडिल और इन्फीरियर जो रेक्टल आर्टरीज होती है ये हमारी जो इंटरनल जो इलेक आर्टरीज होती है उसकी ब्रांचेज होती है दैट सप्लाई द डिस्टल सेक्शन ऑफ द रेक्टम एंड द एनस। और डिस्टेंस जो ये आपका मिडिल और जो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरीज होती हैं इसके द्वारा जो आपका डिस्टल सेक्शन होता है रेक्टम का और जो एनस का वहाँ पर को आपका आर्टरियल ब्लड सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज के बारे में। दिस इज मेनली बाय द सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन which drain blood from the part of supply by artery of the same name। और डिस्टेंस जैसा आपने देखा था जो आपका आर्टेरियल सप्लाई थी उसमें आपका सुपीरियर और जो मेजेंट्रिक आर्टरी थी उसके द्वारा आपका आर्टेरियल सप्लाई हुआ था, वैसे ही आपका जो वेनस ड्रेनेज होगा वो आपका सुपीरियर और जो इन्फीरियर जो मेजेंट्रिक वेन होंगी उसके द्वारा आपका इसमें वेनस ड्रेनेज होगा। एंड दिस वेन्स जॉइन द स्प्लेनिक वेन टू फॉर्म द पोर्टल वेन। और डिस्टेंस जो वेन्स होती हैं ये आपका जो स्प्लेनिक वेन्स होती है उसके द्वारा आपका कनेक्टेड रहता है जिससे आपका जो पोर्टल वेन होता है वो आपका फॉर्म होता है। एंड वेन ड्रेनिंग द डिस्टल पार्ट ऑफ द रेक्टम एंड एनएच जॉइन द इंटरनल इलेक वेन्स। डिस्टेंस क्या बोल रहा है, जो हमारा वेन ड्रेनेज करेगा आपका जो रेक्टम और जो एनएस का जो ड्रेनेज वाला पार्ट होगा वो आपका जो इंटरनल इलेक वेन होगी उससे ज़्यादा आपका कनेक्टेड रहेगा, मीनिंग दैट ब्लड फ्रॉम दिस रीजन रिटर्न डायरेक्टली टू द इंफीरियर वेना कावा एंड बाईपासिंग द लीवर एंड पोर्टल सर्कुलेशन। यानी ये आपका जो लीवर और जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उससे बाईपास होते हुए डायरेक्टली आपका जो इंफीरियर वेना कावा होता है उससे आपका कनेक्टेड रहता है। Thank you students for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.